जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों में माँ शीतला की पूजा, जो उनकी सबसे बड़ी पूजा होती है, जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जो सबसे बड़ी जो पूजा मानी जाती है, वो उनका दिन आ रहा है होली पर। जो जानते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं जानते तो होली पर, होली के बाद में जो पूजा आ रही है, जो सप्तमी और अष्टमी के दिन जो पूजा उनकी आ रही है, वहाँ से माँ शीतला का संकल्प ले लें और माँ शीतला से प्रार्थना करें। पूरी साल माँ शीतला की जुड़े रहें और माँ शीतला आप पर कृपा करेंगी। अब मैं बता दूं, आपको पूजा की भी आपको बताऊंगा। जो हमारा दिन आ रहा है वो 22 तारीख है, जो हमारी होली के बाद है। 21-22 सप्तमी और अष्टमी जो आ रही है, वो माता रानी की पूजा का दिन आ रहा है, बसोड़ा का दिन आ रहा है, जो हमें सप्तमी के दिन हमें बनाना है, अष्टमी के दिन हमें उनको पूजना है माँ शीतला को। ये पूजा उठा लें, जो नहीं करता वो भी पूजा करे। मैं जो भी मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जो सप्तमी जो अष्टमी आ रही है माँ शीतला की है, और इसमें आप बसोड़ा कुछ मैं जो बताऊं क्या क्या आप बनाएंगे, उन्हें क्या क्या अर्पित करेंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और मैं सभी से कहूँगा कि जो माँ शीतला हैं, पहले मैं आपसे एक कहानी कहता हूँ माँ शीतला की। जो माँ शीतला की जो कहानी है वो स्कंद पुराण में जो है, वो मैंने आपको भाई थोड़े समय लेना चाहूँगा और मैं आपको एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। भाई एक बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ के 2 बच्चे थे, और बूढ़ी माँ के 2 बच्चे थे और 2 बहुएं थीं और 2 उनके नाती थे। तो जब उनका सप्तमी और जब अष्टमी व्रत आया, तो जो उनकी बहुएं थीं और उनकी जो सास थी, उन सास ने कहा कि परंपरा से हमारे यहाँ व्रत चल रहा है और हम बासा भोजन शाम को हम बना लेते हैं और सुबह हम उसी भोजन को माता को अर्पित करके उसी भोजन को हम खाते हैं। लेकिन उन बहुओं ने नहीं माना। उन बहुओं ने कहा कि जो हमारी सास है वो हमें बासा भोजन खिलाना चाहती है। तो उन्होंने दोनों बहुओं ने क्या किया कि भाई उन्होंने तो अपनी दाल बाटी बनाई और उन्होंने चूरमा बनाया और उन्होंने फटाफट खा लिया। जब उन्होंने उसको खा लिया, उनका पेट भर गया, तो उनकी जो सास थी, उनकी सास ने कहा कि बहुएं, बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उन बच्चों को जगाओ और उनको जगा के लेके आओ मेरे पास। तो जब वो बहुएं उन दोनों नातियों को, उनके अपने बेटों को वो जब जगाने गईं बहुएं, तो उन्हें मृत पाया गया। उनकी सांस नहीं चल रही थी, वो मृत शरीर में पड़े थे। तो जब उनके जो बच्चे थे जो मृत शरीर में पड़े थे, तो वो घबरा गईं। जब घबरा गईं तो अपनी सास के पास गईं, तब उन्होंने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो उनकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया कि आप दोनों यहाँ से चली जाओ, और आपने कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ गलत किया है, जो आपको ऐसा परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। तो वो चलती गईं। तब एक पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे बूढ़ी माई बैठी हुई थी। वो चलते चलते दोनों बहुएं थक गईं। जब बूढ़ी माई को देखा, तो बूढ़ी माई को देखकर वो वहाँ बैठ गईं। उन्होंने बूढ़ी माई से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बूढ़ी माई के सिर में कुछ जुआं दिखाई दिए, बूढ़ी माई के सिर में जब उनके जुआं दिखाई दिए, तो उन बहुओं ने कहा कि माई, आपके सिर में बहुत जुएं हैं, मैं इन जुओं को निकाल दूं? तो बूढ़ी माई ने कहा कि बेटी, जुओं को निकाल दो। तो वे दोनों बहुएं जो थीं, वो बूढ़ी माई के जुएं निकालने लगीं। जुएं जब पूरे निकल गए, तो उनके सिर में बड़ी शांति हुई और बड़ा उन्हें अच्छा लगा। लेकिन वो बूढ़ी माई नहीं थी, वो माँ शीतला थी। तो माँ शीतला ने जब उनसे कहा कि बेटी, मैं आपको जो आपका जो पेट है, मैं वरदान देती हूँ, आपका पेट शीतल रहे। तो उन्होंने वरदान नहीं लिया। उन्होंने बहुओं ने कहा कि माई, मुझे वरदान मत दो, इस पेट के लिए तो मेरे बच्चे मृत पड़े हैं, मैं ऐसा वरदान नहीं लेना चाहती। अगर मेरा ये पेट नहीं होता तो मेरी सास मुझे व्रत रखवा रही थी, मैंने व्रत नहीं रखा, मैंने उन्हें गर्म भोजन खा लिया। आज मैं पेट की वजह से ही, मेरा पेट की वजह से ही मेरे बच्चे मेरे से अलग हो गए हैं। तो माँ शीतला ने कहा कि तुमने बहुत गलत किया है,
जो आपने व्रत रखा है, जो आप जैसे रखते थे, आपके सासों ने बताया है, उसी तरीके से आपको व्रत रखना था। तो शीतला माता को तो सब पता ही था। जब उन्होंने प्रार्थना की तो माँ प्रकट हुई, तो माता ने कहा कि आप यहाँ से जाइए और आप अपने अच्छी तरीके से व्रत करिए और आप व्रत रहिए, और जो आपकी सास ने जो बताया है वैसा ही करना। तो वहाँ से वो प्रस्थान हो गई दोनों बहुएं। जब माँ देखा जाकर तो भाई जो बच्चे थे वो जीवित हो गए। तो बच्चे जब जीवित हो गए तो उनकी बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया, और उन्होंने बहुओं ने बताया कि ऐसे ऐसे माँ शीतला हमें ऐसे मिली थी। तो उन्होंने और अच्छी तरीके से व्रत चालू कर दिया। तो ये व्रत की कथा है, और मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी। आपको व्रत अब कैसे रहना है मैं आपको जानकारी देता हूँ। सप्तमी के शाम के टाइम आपको खाना बनाकर रखना है। जो भी है आप भोजन बनाना चाहते हो, अगर आप सब्जी बनाना चाहते हो तो उसमें लहसुन और प्याज न डालें, सादा भोजन बनाएं, हलवा बनाएं, गुलगुले बनाएं, मीठे जो हैं मीठे जितना भी मीठा हो सके उतना मीठा भोजन बनाएं। और माता रानी को शाम को बना के सुबह आप जब सूर्य जैसे निकलता है वो उसी टाइम पर आप जाएं और जल लेकर जाएं और जल अर्पित करें। माता रानी को पहले आप जल अर्पित करें, फिर उसके बाद उनको भोग लगाएं, फिर दोबारा से उनको जल अर्पित करें। जो आपका जो भोग लगाए वो आप घर पर लेके आएँ, और जब आप घर पे लेके आ जाओगे तो सभी को प्रसाद के रूप में पूरे जितने भी घर के सदस्य हैं उन्हें आप खिलाएं। ये माता का जो भी प्रसाद है, जो भी खाएगा वो 1 साल तक माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। जो व्रत रहते हैं, जो माँ को अर्पित करता है, और जो माँ को अर्पित करने के बाद जो स्वयं अर्पित करता है, तो माँ की उन पर हमेशा कृपा रहती है। इसीलिए बसोड़ा आता है। बसोड़े को इसीलिए हम बासा सुबह का भोजन, शाम का भोजन सुबह हम खाते हैं। ये ठंडा है, ये ठंडा हमेशा गर्मी आ रही है, तो गर्मियों में हम जितना भी ठंडा हम खाएंगे उतना ही हमारा शरीर अच्छा रहता है। जी माँ हमें संकेत करती हैं। तो अब जो होली के बाद जो सप्तमी और जो अष्टमी आएगी उस पर हम व्रत रहेंगे। अगर हम व्रत नहीं रह सकते तो हम माँ शीतला के यहाँ पर जहाँ मंदिर है वहाँ हम जाएंगे, वहाँ हम पूजा करेंगे, माँ शीतला को भोग लगाएंगे। अगर आप नहीं लगा सकते तो जहाँ पर हमारी होली जलती है तो हम होली पर जाकर उनको हम ये जो है हम अपना भोजन और उन्हें अर्पित करेंगे। आप पर जब कहीं होली जलती नहीं है तो हम आप चौराहे पे जाएंगे, तो हम चौराहे पे भी हम उनका भोग लगा सकते हैं और उनके मंदिर में लगा सकते हैं। और आप कहीं पर भी नहीं जा सकें तो आप अपने घर पर ही माँ शीतला के नाम का भोग लगा सकते हो। और हलवा, गुलगुले, मीठी पूड़ी, खीर और हलवा जो भी है आप बना सकते हो। जो अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो लहसुन प्याज न डालें। अब मैंने आपको ये होली के बाद और होली पर जो पूजा की जाती है वो बड़ी महापूजा है। तो आप अवश्य करें, माँ शीतला को मनाएं और माँ शीतला को भोजन अर्पित करें। और सभी लोग स्वस्थ रहें और बढ़िया रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें। जय माँ।